Translatory motion of our body, which is the third type of motion of our body. We have studied rotatory motion, vibratory motion, and now this is the translatory motion. Translatory motion में हमारे पास सिंपल एक बेसिक पॉइंट है दैट अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन. यहाँ पे बॉडी रोटेट नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के साथ साथ मूव करती है अलोंग अ लाइन. अब यहाँ पे लाइन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, रैंडम भी हो सकती है. सो जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करेगी, अब आप देखें ये जो टॉय है ये रोटेट नहीं कर रहा है, इसका फ्रंट फेस अगर यहाँ पे है तो वो यहीं पे रहेगा थ्रू आउट द मोशन, उसमें रोटेशन कोई नहीं होगी, जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस लाइन के अलोंग इसकी मूवमेंट होगी. अब ये बॉडी ने बिल्कुल स्ट्रेट मूव किया अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन. तो जब भी बॉडी स्ट्रेट मूव करती है उस मोशन को हम कहते हैं लीनियर मोशन. और जब अब यहाँ पे सेकंड केस में क्या है, लाइन तो है बट द लाइन इज इन सर्कुलर शेप. अब यहाँ पे लाइन जो है वो सर्कल की शेप में है और बॉडी जो है वो, ये जो टॉय है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये सर्कल पाथ के ऊपर मूव करेगा विदाउट एनी रोटेशन. तो यहाँ पे भी ये अलोंग अ लाइन ही मूव कर रहा है बट यहाँ पे सर्कुलर लाइन है. सो इस केस में हम जो जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं उनको कहते हैं दैट दिस इज द सर्कुलर मोशन. अब थर्ड जो टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन की वो है रेंडम मोशन. रेंडम में हमारे पास क्या होता है कि मूवमेंट जो है वो कर्व्ड होती है, रेंडम होती है, इरेगुलर होती है. ठीक है. सो यहाँ पे भी जो भी डिसऑर्डर्ड इरेगुलर लाइन थी, ऑब्जेक्ट ने उसी की मूवमेंट, उस पाथ को फॉलो किया और उसी मूवमेंट पे मूव किया. सो यहाँ पे हम कह देते हैं कि ये जो मूवमेंट है दैट इज रेंडम मोशन. लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी. यहाँ पे बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है. लीनियर का जो मतलब है, जो मीनिंग है, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब भी मूव करेगा उसका जो पाथ होगा वो स्ट्रेट होगा. जैसे ये एक ऑब्जेक्ट था जिसको हमने ऑब्जर्व किया, इसने लीनियरली मूव किया. क्यों लीनियरली मूव किया? उसने स्ट्रेट पाथ को फॉलो किया. इसी तरह से इसकी हमारे पास एक और एग्जांपल है कार की. इफ़ द कार इज़ मूविंग ऑन अ स्ट्रेट एंड लेवल रोड. अब यहाँ पे रोड जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए और लेवल होनी चाहिए. अगर तो स्ट्रेट नहीं होगी तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं आएगी, लीनियर मोशन नहीं आएगी. और लेवल होना इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आपके पास रोड लेवल होती है, कार स्मूथली मूव करती है. ठीक है, उसमें कोई भी रोटेशन या वाइब्रेशन नहीं होती. इसके बाद जो नेक्स्ट केस है दैट इज़ द केस ऑफ अ प्लेन. प्लेन भी जो है वो स्ट्रेटली मूव करता है. थर्ड केस है ऑब्जेक्ट्स विच आर फॉलिंग डाउनवर्ड. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो डाउनवर्ड फॉल कर रहे हैं, ये भी देखें, ये स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन को. सो ये एग्जांपल्स थी लीनियर मोशन की. अब आ जाती है सर्कुलर मोशन. जब भी पाथ सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, तो वो मोशन हमारे पास सर्कुलर मोशन होगी. सो यहाँ पे अब पाथ तो है, लाइन तो है, बट द लाइन इज इन सर्कुलर फॉर्म. सो दैट्स वाई दिस मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. यहाँ पे ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करेगा. इसकी एक और एग्जांपल है हमारे पास, व्हेन वी टाई अ स्टोन. अगर हम एक थ्रेड के साथ स्टोन को बांधें और उसको रेलिंग पोजीशन में लेके, रेल मीन्स उसको गोल गोल घुमाना. ठीक है, हवा में अगर ऐसे गोल गोल घुमाएं तो ये भी हमारे पास क्या होता है, ये स्टोन है जैसे, तो ये सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है. इसी तरह से टॉय ट्रेन की एग्जांपल है. अब टॉय ट्रेन मूव तो कर रही है, ठीक है, रोटेशन भी कोई नहीं है, वो एक पाथ को फॉलो कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो पाथ है उसकी जो शेप है दैट इज सर्कल. सो यहाँ पे जो मूवमेंट होगी दैट इज सर्कुलर मोशन. फिर इसके अलावा ये हमारे पास एग्जांपल आ जाती है मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. अर्थ भी सन के अराउंड जो है वो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है. इसी तरह से जो लास्ट एग्जांपल है दैट इज अ बाईसाइकिल और अ कार विच इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ. रेंडम मोशन. रेंडम मोशन में हमारे पास जो पाथ होता है दैट इज डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर. ठीक है, यहाँ पे बॉडी जो है मूव तो करती है लेकिन वो रेंडमली मूव करती है, वो किसी भी पर्टिकुलर पाथ शेप को फॉलो नहीं करती. उसकी जो लाइन होती है, जो पाथ होता है, वो रेंडम होता है. जैसे हमारे पास बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, वो जब मूव करते हैं तो वो रेंडमली मूव करते हैं, उनका कोई भी पर्टिकुलर शेप्ड पाथ नहीं होता. वो लाइन को तो फॉलो करते हैं, उनमें कोई रोटेशन भी नहीं होती, लेकिन कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं होती. इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है डस्ट पार्टिकल्स की. अब जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स मूव तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनमें कोई रोटेशन भी नहीं है.
यहाँ पे क्या है कि इनकी कोई पर्टिकुलर पाथ नहीं है। सो ये भी एग्जांपल है रैंडम मोशन की। लास्ट एग्जांपल है रैंडम मोशन की ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन कहते हैं गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को। ये जिगजैग पाथ फॉलो करते हैं, डिसऑर्डर इरेगुलर पाथ इनका होता है, जैसे ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर एक वाटर का ग्लास लिया जाए, उसमें इंक का ड्रॉप डालें, इंक के पार्टिकल्स डिज़ोल्व तो करेंगे, ठीक है, लेकिन वो क्या होगा, वो रेंडमली डिज़ोल्व करेंगे खुद। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, कौन सा फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल है? ब्राउनियन मोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स।